Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, ये जो एक यात्रा थी, ये यात्रा थी गांव के माँ बहनों, बच्चे और बुजुर्ग से एक परिवार का जो रिश्ता था उसको मजबूत करने का जो गैप था। लोग अपने बेटे से मिलना चाहते थे, अपने बेटे को देखना चाहते थे और हमें भी अपने बुजुर्गों से, अपने माँ से, अपने बच्चों से एक सकारात्मक ऊर्जा इस 22 दिन में मिला। प्रत्येक दिन 50 से 60 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर के लगभग 10 लाख लोगों से लगभग हमारा इंटरेक्शन हुआ। लगभग 10 लाख मिले। मोटरसाइकिल यात्रा, रात, सुबह, दिन, मतलब 2 घंटा चूंकि 2 घंटे भी इसीलिए हम आराम करने चले जाते थे कि लोग सो जाते थे। तो इस 22 दिन में 2 घंटे हम पब्लिक से सिर्फ अलग रहे। 21 घंटा हम लोगों के साथ। बानसर से जलालगढ़ जाने में हमको 13 घंटा लगा। जलालगढ़ से कसबा आने में हमको 11 घंटा लगा। कसबा से पूर्णिया आने में हमको 11 घंटा लगा। मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक सैलाब, ये जो लोग सीमांचल को जाति, कोसी को जाति धर्म के रूप में, हिंदू मुसलमान के रूप में बांटना चाहते थे, या बिल्कुल सीमांचल को विकास के परिदृश्य से हटा दिया गया था। आम आदमी की जरूरत को से हटा दिया गया। 2 ही सब्जेक्ट इस कोसी सीमांचल में रख दिया गया था, हिंदू मुसलमान और जाति, बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति। उस नफरत को, उस रास्ते को खत्म करने के लिए प्रणाम पूर्णिया एक उम्मीद, एक विश्वास, एक सपना, और लोगों के साथ एक माँ और बेटे का खून का, मिट्टी का रिश्ता। इसको मैंने भी महसूस किया, लोगों ने भी महसूस किया। इस 10 लाख में हम 6 लाख महिलाओं से मिले।
महिलाओं का रेस्पेक्ट, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का आशीर्वाद, बच्चों का आशीर्वाद हमें ज़्यादा प्राप्त हुआ। किसी भी जाति धर्म वर्ग की महिलाएं हमसे मिली, हम उनसे मिले और उनका वात्सल प्रेम हमको मिला। माँ का जो रियल प्रेम होता है वो मुझे देखने को मिला। 22 दिन की ये यात्रा इतिहास साबित होगी। 2 दिन 16-17 पूर्णिया है, चूंकि सरस्वती पूजा था इसीलिए 2 दिन यात्रा को रोका गया। पूर्णिया महारैली, प्रणाम महारैली जो पूर्णिया की 3 मार्च को रखी गई थी, चूंकि 1 से 3 किशनगंज में एक इज्तिमा बड़े लेवल पर रखा गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 7 तारीख को 8 तारीख को शिवरात्रि है और फिर 11 तारीख से रमजान है। तो तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रैली को 3 के बदले 9 तारीख कर दिया गया है, 9 मार्च। वो रैली कोसी सीमांचल के आम आदमी की आज़ादी की होगी। चाहे कोई भी ताकत, चाहे वो व्यवस्थित सिस्टम हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई दलाल हो, माफिया हो, जो मुद्दे आए वह लगभग हर घर के लोग परेशान हैं। परेशान है राशन कार्ड से, 2500 में भी नहीं बनता। परेशान है किरासन तेल से, 200 रुपये में भी नहीं मिलता। परेशान है बिजली बिल से, स्मार्ट मीटर से। कस्बा परेशान है, ईटा उठा रही है और बिजली बिल 20,000 आ गया। लगभग 80% लोग हमारे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल में फूस का घर, टीन का घर और खपरा का घर है। हमें गरीबी और गरीब शब्द को खत्म करने का हमने इस प्रणाम पूर्णिया यात्रा से संकल्प लिया है कि हमारा काम हर घर के साथ न्याय, हर घर के सरकारी माफियाओं से, इंस्पेक्टर राज से आज़ादी, दलालों से आज़ादी, माफियाओं से आज़ादी, और आने वाले समय में कोसी सीमांचल को, पूर्णिया को भारत के मानचित्र में बेंगलोर, महाराष्ट्र के तर्ज पर किसी भी कीमत पर रखना, हर कीमत पे, हर परिस्थितियों में, ये मैं आपको बता दूं। इसीलिए 9 मार्च जो होगा वो आज़ादी की, समझ लीजिए कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद जो संकल्प मेरा हर घर घर बिजली को लेकर के था,
आम आदमी के राज को लेकर के था। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस यात्रा ने मेरे विश्वास को बढ़ाया है और मैं वचन देता हूं आपको कि पूर्णिया की जनता, सीमांचल कोसी की जनता को मैं भगवान ईश्वर की तरह ही हमारे लिए वंदनीय हूँ और उसके रेस्पेक्ट के साथ किसी भी व्यवस्था को खिलवाड़ करने नहीं देंगे, चाहे मैं मिट जाऊं। हर गरीबों के आंसू पोंछने का संकल्प है मेरा। अंत में पूर्णिया हर कीमत पे मेरी जिंदगी, चाहे राजनीति करो न करो, पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है, मेरी जीवन का हिस्सा है। कोसी सीमांचल मेरे जीवन की आजादी। दुनिया की कोई भी राजनीतिक व्यवस्था या ताकत मुझे मेरी मिट्टी से, मेरे मां से, मेरे खून से अब अलग नहीं कर सकता। कल जो घटना घटी है, चाहे जिस विधायकों के साथ जबरदस्ती थाना में बैठा के लाइसेंसी हथियार रहने के बावजूद जेल भेज देना, ये किसी भी परिस्थिति में ये सही लोकतंत्र नहीं है। सरकार बने जाए बिगड़े, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, तरीके से लेना देना है। नीतीश कुमार जी के बारे में हो या किसी के बारे में, जनता तय करेगी, उसमें पप्पू यादव की कोई भूमिका नहीं। मैं नीतीश कुमार जी से चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी हाथ जोड़ करके मेरा रिक्वेस्ट है, विशेष राज ले लें। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे 3 महीना के बाद। अभी से बोलना शुरू कर दिए हैं कि बिहार के एक डिप्टी से मेरा संकल्प है भाजपा की सरकार बनाने का। तो नीतीश जी को ये समझ लेना चाहिए कि यह गठबंधन या उम्मीद आपसे सिर्फ इसीलिए लोगों ने किया है कि दिल्ली सुरक्षित रहे। क्योंकि बीजेपी के लोगों को अवार्ड बहुत पहले मिल गई, 10 साल पहले, और अटल जी को 5 साल पहले चौधरी चरण सिंह की याद नहीं आई, कर्पूरी ठाकुर की याद नहीं आई। अरे प्रधानमंत्री तो नरसिम्हा राव ही बनाए ना, कौन बनाए? कांग्रेसी बनाए ना, तब ना आप अवार्ड दिया। तो इसीलिए नीतीश जी से मेरा आग्रह होगा कि आप हर कीमत पर विशेष राज लें बिहार की तरक्की के लिए।
कोसी सीमांचल मिथिलांचल के लिए आप विशेष पैकेज दें। पूर्णिया को हाईकोर्ट बेंच, पूर्णिया की उपराजधानी, सहरसा को एक एम्स, हाईडेम अभी ही वक्त है नीतीश कुमार जी आप ले लें, ताकि कोसी सीमांचल मिथिलांचल से बाढ़ की मुक्ति मिल जाए। और विशेष पैकेज इसलिए आवश्यक है कि कोसी सीमांचल मिथिलांचल की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, खत्म हो गई। जो संकल्प है मक्का पर, मखान पर, दूध पर और फूड प्रोसेसिंग पर, फल और सब्जी पर, हम फैक्ट्री लगा करके इस इलाके के मजदूर के पलायन को रोक सकते हैं। इसीलिए तरीका कल पुलिस ने गलत किया। मैं यह नहीं कहूँगा कि सरकार की क्या भूमिका है। पुलिस के जो तरीके थे, चाहे रात में किसी के घर पे जाना, किसी के घर से उठाना, किसी को थाना में रोक लेना, डराना, हम उस तरीके का विरोध करते हैं। वह तरीका सही नहीं था। और जो मेरे क्षेत्र के प्रमुख के साथ जो हुआ, पिता और पुत्र का, वो सही नहीं था। 10 सालों से 20 सालों से यहाँ के विधायक उनके साथ रहे। गलत सही तो अपने जगह पर, मैं यह नहीं कहूँगा कि क्या गलत क्या सही, मेरा उस पर कोई लेना देना नहीं। लेकिन गिरफ्तारी का तरीका या किसी भी विधायकों का तरीका, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। डर का वातावरण नहीं बनना चाहिए। और नीतीश कुमार जी से मेरी उम्मीद है कि कोसी सीमांचल मिथिलांचल को विशेष पैकेज देंगे। विशेष राज्य का दर्जा लेंगे। बिहार के निर्माण के लिए भी विशेष पैकेज की आवश्यकता है, मैं ऐसा मानता हूं। और इसी संकल्प के लिए हमने बुलाया है 9 तारीख की रैली। मेरी यात्रा कंप्लीट सीमांचल के विकास और आज़ादी की थी। कोई राजनीतिक यात्रा से इस यात्रा का मतलब नहीं था। धन्यवाद। सर, फ्लोर टेस्ट के बाद चेतन आनंद का बयान आया तो कह रहे कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है, अभी सबको पिलाना बाकी है, और एक रात पहले वो तेजस्वी के साथ थे। इस प्रकरण को कैसे नहीं, मैं इस सब चीज़ों को मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरे पुत्रवत है ये सब। उनकी बहुत उम्र है अभी, उनके हर शब्द चयनित हो। मेरे बच्चे हैं, वो उनकी राजनीति है। जाति धर्म और हिंदू मुसलमान की राजनीति बिहार में खत्म करनी ही होगी। बिहार का विकास चाहते हैं और आम आदमी को गरीबी से आप आज़ादी चाहते हैं, तो जाति यह सबसे ज़्यादा जहर है। हिंदू मुसलमान ये सबसे ज़्यादा जहर है। इसीलिए एक दूसरे का सम्मान करके ही लोकतंत्र बच सकता है। अहंकार किसी के लिए भी सही नहीं है। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।